हर्षवर्धन जी, आप इंडिया न्यूज़ के मंच पर आएं और वो भी आज एक बेहद ही ख़ास मौके पर, जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा आईटीवी नेटवर्क का आज समाज अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गौरवशाली इतिहास के साथ 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में चर्चाएं और भी ज़्यादा खास हो जाती हैं। यहाँ चर्चाएं सिर्फ हरियाणा को लेकर नहीं, पंजाब को लेकर भी हो रही है। चर्चा हिमाचल प्रदेश को लेकर भी हो रही है। मैदानी राज्यों से अब हम सीधे धीरे धीरे पहाड़ी राज्यों तक बढ़ रहे हैं। और अब इसी दौरान मैं अपने अगले मेहमान को, अपने मुख्य अतिथि को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। विनय कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री विनय कुमार जी स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश के, और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी कामेश्वर जी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। कामेश्वर जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। विनय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज समाज के 20वीं वर्षगांठ पर। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, जिस तरीके से लगातार जो देखा जा रहा है मनरेगा को लेकर कांग्रेस मैदानों में उतरी है, और अगर देखा जाए केंद्र की ओर से इसमें 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आपकी 20वीं एनिवर्सरी पर, और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमें यहाँ बुलाया। जहाँ तक मनरेगा की बात है, हिमाचल प्रदेश में ना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा ये प्रोग्राम था। ये एक्ट के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको लाया था, और इसके पीछे एक बहुत दूरदर्शिता वाली सोच थी श्रीमती सोनिया गांधी जी की, और कई कारण थे जो इस एक्ट को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, उन लोगों को इस मनरेगा से डायरेक्ट फ़ायदा था। वो घर बैठे उनको अपनी मजदूरी मिलती थी, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन होता था लोगों का, मजदूरों का, वो प्लान बहुत हद तक रुक चुका था जो इस से होता था, जो मनरेगा से जो बेनिफिट होते थे। फिर जो अपने लोगों के अपने खेत खलियान, पानी की स्कीम, सड़कें, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो पंचायत के माध्यम से सभी लोग किया करते थे। अब जहाँ तक बात केंद्र सरकार ने जो ये 100 दिन से 125 दिन किए हैं, उसमें हमारी सरकार ने 100 दिन की गारंटी दी थी, जबकि 125 दिन की कोई गारंटी नहीं है। और मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पहले ग्राम सभा में लोग खुद अपनी योजनाएं तय करते थे, और उस शेल्फ में डाल के फिर वो शेल्फ में आती थी, और फिर उस हिसाब से लोग अपना कार्य करते थे। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कार्य होना है कि नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि पूरा जो जितना भी खर्चा था मनरेगा का, वो केंद्र सरकार वहन करती थी। अब इसमें जो मैदानी राज्य है उनके लिए 40-60 का रेशियो है, और जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनका 10-90 का रेशियो है। और कई सरकारें ऐसी है जो 40% ना दे पाए तो उनको उनका 60% भी नहीं मिलेगा। और इसका मतलब इसको एक सोच के माध्यम से, जो केंद्र सरकार की सोच है, वो ये है कि मनरेगा जो ये बहुत बड़ा एक्ट, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान में चलता था, इसको ख़त्म किया जाए, इसको बिल्कुल जड़ से मिटा दिया जाए। विनय जी, अगर देखा जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जब आप बने, और काफ़ी समय बाद संगठन की नींव बनी है, और अगर देखा जाए अगर हम प्रदेश के इतिहास की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार आज तक रिपीट नहीं हुई है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बात करें, प्रदेश के 6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? ये ज़रूर है, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन है वो लगभग 1-1.25 साल के बाद बना। संगठन की मैं बात कहूँगा तो पहले अध्यक्ष के तौर पे जो मुझे जिम्मेवारी मिली, और उसके बाद कांग्रेस
ने एक संगठन सृजन का प्रोग्राम चलाया है, जो कि अभी हमारे पूरे भारतवर्ष के 14-15 स्टेटों में ये प्रोग्राम चला है। और इस प्रोग्राम के तहत हमने हर डिस्ट्रिक्ट्स में पर्यवेक्षक भेजे, सेंटर से भेजे, अपने केंद्र से भेजे, और वो जाके फाइंड आउट करते थे कि उसमें आपके कितने लोग कैपेबल हैं। वो आते थे, अपने इंटरव्यू देते थे, अपना रिज्यूम देते थे, अपनी कैपेबिलिटी दिखाते थे, और सृजन के माध्यम से ही हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेजेंट्स को लगाया। सबसे पहले मेरी नियुक्ति हुई, मुझे ये जिम्मेवारी मिली। उसके बाद संगठन में ज़िला अध्यक्षों को नियुक्ति मिली, और मैं ये समझता हूँ कि चरणबद्ध तरीके से जो अभी हमारा कार्यक्रम चला हुआ है, हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को गठित करना है, उसके बाद हमने ज़िला की कार्यकारिणी को गठित करना है, उसके बाद हमने ब्लॉक के अध्यक्षों को और उनकी कार्यकारिणी को गठित करना है, उसके बाद हमने पंचायत लेवल पे जाके विलेज की कमेटी को गठित करना है, जो गांव की कमेटी होगी, बूथ लेवल तक हमने जाना है, और उसके बूथ लेवल अध्यक्ष बना के उस बूथ लेवल कमेटी तक हम जाएंगे, और बिल्कुल ग्रास रूट से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने ये बात कही कि कोई भी सरकार आज तक हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं हो पाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल की जो जनता है वो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं हिमाचल के, और जिस तरह से हिमाचल के लोगों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि ये वार कोई कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है, ये वार हिमाचलियत के ऊपर है, और हिमाचल के लोग इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे। विनय जी, आपने भेदभाव का जिक्र किया। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। पिछली बार यानी कि 2025 में जब आपदा आई तो 1500 करोड़ की घोषणा की, वहीं अगर देखा जाए पिछले माह भी कुछ करोड़ हिमाचल प्रदेश को है। ऐसे में भेदभाव कहाँ? देखिए, मोदी जी हमारे हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, ये आप बोल रहे हैं, और उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मोदी जी ने कई बार हिमाचल आके ये कभी हमारी भाषा का प्रयोग किया, कभी हमारे व्यंजनों का प्रयोग किया, और कई बारी भाषणों में ये बोलते हैं कि ये हिमाचल मेरा दूसरा घर है। अरे दूसरा घर तो दूर की बात है, आपने हिमाचल के लिए अगर कोई सहायता की हो वो बताइए। ना केवल कांग्रेस की गवर्नमेंट में, पिछली सरकार बीजेपी की थी, तब भी आपने क्या किया हिमाचल के लिए, ये बताइए। मैं तो ये समझता हूं कि 1500 करोड़ जो उन्होंने घोषणा की, उस समय हिमाचल प्रदेश बहुत मुसीबत में था, और आपदा का इतना कहर था कि बहुत बुरी हालत हिमाचल प्रदेश के सड़कों की थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, बिजली की तारें, बिजली के ट्रांसफार्मर टूट गए थे, पानी डिसऑर्डर हो गया, सारे अस्त व्यस्त हो गया था जनजीवन। और मैं समझता हूँ कि अगर वो हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते तो ज़रूर वो हमारी सहायता करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारी सहायता बिल्कुल भी नहीं की। केंद्र सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली है। विनय जी, अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर या अन्य भाजपा विधायक लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस का जो 10 गारंटी को लेकर प्रदेश भाई, इनमें से अधिकांश कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। क्या कोई भी गारंटियां अभी तक पूरी नहीं की। देखिए, जो 10 गारंटियां हमने दी थी उसमें से लगभग 6-7 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं, और लगातार निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे सीमित संसाधन हैं और ऊपर से आपदा है। 2023-24 में आपदा आई, 24-25 में आपदा आई, और जो हमारे सीमित संसाधन थे वो सारे पैसे उसको दुरुस्त करने में लग गए। फिर भी उसके बावजूद भी हमने ओपीएस हम दे रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं, हम 1500 रुपये महिलाओं को हम दे रहे हैं, रोजगार के साधन युवाओं को हम उपलब्ध करा रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे सरकार का भी 2 साल बाकी है,
हम 2 साल में अपनी 10 की 10 गारंटियों को पूरा करेंगे, ये हमारा जनता से वादा है। गारंटी के साथ आखिरी प्रश्न ये देंगे, लगातार जिस तरीके से 2 दिन से जो प्लानिंग की मीटिंग चली है और लगातार विधायकों का ये कहना है कि जो साल में 4 किस्तें विधायक निधि की जाती थी, फिलहाल अधिकांश विधायकों को 2 ही किस्त दी। ऐसे में जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, गरीब निर्धन लोगों की। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार भाजपा की रही है वो हिमाचल प्रदेश पर बहुत सारा बर्डन छोड़ के गई है। उन्होंने इतना कर्जा लिया था कि जो हमारे सीमित संसाधन है उनसे हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं। ब्याज इतना है कि पिछले जो कर्जे हैं उनको हम निपटाने में, और साथ में जो जी इसी में जोड़ना चाहूंगा, कर्जे की अगर आप बात कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ के करीब ऋण लिया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मात्र 3 वर्षों में ही लगभग 40,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है। हमारे तो वैसे भी जब हम लोन उठा रहे हैं, हमारी तो केंद्र सरकार ने कैपिंग कर दी है, कैप लगा दी है कि हमें कर्जा भी लेने से वंचित किया हुआ है। और साथ ही में जो कर्जे का हम ब्याज भर रहे हैं वो इतना ज़्यादा है कि हम कोई और कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो विधायक निधि की आपने बात की है, 2 विधायक निधि की किस्तें हमें मिली है और 2 किस्तें नहीं मिली है, तो जो जितना पैसा था वो आपदा में हमारे को सभी चीज़ों को दुरुस्त करने में लग गया है ना, इनके जो लिए हुए कर्जे थे उनको देने में लग गया। तो ये सारी चीज़ें, पर स्थिति दुरुस्त अच्छी हो जाएगी, आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी तो विधायकों को विधायक निधि भी मिलेगी। जी विनय जी, आपने कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया विनय कुमार जी, आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा और आज समाज के मंच पर मौजूद रहे, जहां आपने हिमाचल प्रदेश को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए, वहां के विजन को लेकर, वहां के भविष्य को लेकर भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही है, इन तमाम बातों को आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ इस मंच पर रखा। अब चलिए इस मंच को हम आगे बढ़ाते हैं